जॉन एलिया ने कहा था, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स है जहान में क्या। जो तस्करा अभी आप सुनेंगे उसको बयान करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप भी किसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाए। जी हाँ, अगर आप किसी से एक ही बात बार बार करते हैं और वो भी 42 बार, यहाँ जो किस्सा है उसमें ये शख्स है जिसने 42 बार एक ही बात की, एक ही पेशकश की, एक ही सवाल किया उस खातून से, तो इसको हाथ धोकर पीछे पड़ना ही कहेंगे। और 42 बार उसके साथ यही हुआ कि उसे एक ही जवाब मिला, नो, इनकार। और उसके बावजूद उस शख्स ने उसी खातून से शादी कर ली। यानी 42 बार इनकार के बाद 43वें बार ये हुआ कि उन्हें कामयाबी हो गई और उन्होंने उसी खातून से शादी कर ली। अगर 42 बार इस खातून ने उन्हें इनकार किया तो क्यों किया? फिर वही सवाल यहाँ उठता है कि एक ही शख्स है जहान में क्या दुनिया की सारी लड़कियाँ मर गई थीं, या दुनिया से लड़कियाँ उठ गई थीं, या उसकी आंखों में वही एक चेहरा बस किया था, वही एक खातून अटक गई थी कि वो बार बार उन्हीं के पास अपना सवाल लेके जाता और उन्हें शादी की पेशकश करता। ये वाक़या है अमेरिका का, जहां 17 मई 2025 को इस खातून की शादी हो गई उस शख्स से जिसे उन्होंने 42 बार इनकार किया था। 42 बार इनकार के बाद तो समझिए कि उम्र भी इनकी 42 से ज़्यादा ही हो गई थी, तो गोया बुढ़ापे में शादी हुई। और इस शख्स का हौसला देखिए जिसने 42 बार इनकार सुनने के बावजूद भी अपनी हिम्मत ना हारी। पाकिस्तान और इंडिया वगैरह में ये होता है कि लोग तो इनकार सुनना ही नहीं चाहते और जान ले लेते हैं। पेशावर में एक लेडी डॉक्टर के साथ, MBBS की तालिबा के साथ ये हुआ था कि उसे जान से मार दिया था और ख़ुद दुबई भाग गया था, और कोई और नहीं था, उसका अपना कज़न था। और इनकार बस सुनने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों में ना सिर्फ इनकार सुनने की हिम्मत होती है बल्कि अपने मकसद पर डट जाने की भी हिम्मत होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब भी किसी एक खातून के पीछे, किसी एक लड़की के पीछे डट जाएं, बल्कि इस बात को बताने का मकसद ये है कि अपना जो भी ज़िंदगी का नुक्ता हो, ख़ास पॉइंट हो, उस पर डट जाएं, हिम्मत ना हारें। असल बात और असल सबब जो है वो यही है। 36 साला लेविक विंट्रप ने अपनी 38 साला गर्लफ्रेंड, मगरबी दुनिया में गर्लफ्रेंड ही होती है, सारा विंट्रप से हाँ सुनने के लिए 7 साल तक इंतहाई सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। हम लोग होते हैं तो कह देते हैं कि खाक सी तो है, सोना जड़ा हुआ है क्या यहाँ। इनकार होने से पहले ही हम लोग जहाँ जवाब में देर हुई ये बात कह देते हैं कि और कोई नहीं है क्या दुनिया में। और तो बस इसीलिए इनकी जो शादी है और इनका जो ये सारा बयान है, किस्सा है, वो बहुत अहम है कि इन्होंने कितना सब्र किया, तहम्मुल किया, इंतज़ार किया। और ये भी ख़याल आता है कि उस खातून ने इन्हें 42 बार इनकार क्यों किया। इसकी वजह भी है, वो अभी आप सुनिएगा कि इन्होंने जब 42 मरतबा लेविक ने उन्हें शादी की पेशकश की और हर बार नाकामी का सामना हुआ, तो उसकी वजह ये थी कि जो सारा थी उसकी तलाक हो गई थी और उन्होंने खातून ने अपने बच्चों का ज़िम्मा लिया हुआ था और वो नहीं चाहती थी कि छोटे छोटे बच्चों के होते हुए वो किसी और की दस्तरस में चली जाएं। अपने बच्चों को अपनी ही जिम्मेदारी समझती थी और अकेला ही उन्हें पालना और देखभाल करना चाहती थी। 2018 में इनकी दोस्ती हुई खातून सारा की लेविक से, और लेविक ने पहली बार शादी की जो पेशकश की तो वो दोस्ती के जान पहचान के 6 महीने बाद ही थी। लेकिन सारा ने कहा कि मेरे 3 छोटे बच्चे हैं और उसने ये रिश्ता या पेशकश थी शादी की, इसे मुस्तरद कर दिया। और सारा ने कहा कि मुझे लेविक से ये तवक्को नहीं थी कि ये मुझे शादी के लिए प्रपोज़ करे और मैं उसे हाँ भी नहीं कहना चाहती थी। तो लेविक ने अपने हौसले का मुजाहरा किया और कहा कि आपका इनकार मुझे कबूल है, लेकिन मैं इसके बावजूद पीछे नहीं हटूंगा और आपको शादी की ये पेशकश करता ही रहूँगा। 7 साल के दौरान लेविक ने प्राग के किले में किराए पर एक किला लिया और जैमिका के साहिल पर घुड़सवारी और मोमबत्तियों की रोशनी में रात के खाने जैसा एहतमाम किया और शानदार अंदाज में उन्हें सारा को
प्रपोजल दिए। मतलब ये नहीं कि बस ऐसे ही मुंह से बात कह दी हो, उसने बाकायदा एहतमाम के साथ अपने रिश्ते की पेशकश की। 42वीं कोशिश पर सारा ने हंसी मजाक में कहा कि अच्छा अगली बार हाँ कह दूंगी। लेविक ने ठीक 1 साल बाद इंतज़ार किया और सन 2025 में साउथ ईस्ट लंदन के ग्रीनविच के रॉयल ऑब्जर्वेटरी में प्रपोज किया और कहा ये जगह दुनिया का मरकज़ है, लेकिन तुम मेरी दुनिया का मरकज़ हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। सारा का कहना है कि बिलाखिर लेविक ने मेरा दिल जीत लिया। मुझे खुशी है कि वो इतने अरसे तक अपने मकसद में डटे रहे। अब तो लेविक का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए। 17 मई 2025 को ये जोड़ा शादी के बंधन में बन गया और उन्होंने एक नई दास्तान रकम की। इनकी जो ये कहानी है शादी की, ये कोई आम कहानी नहीं है। आम शादियों से, आम बातों से, आम रिश्ता जुड़ने और टूटने के जो मामलात होते हैं उससे बहुत हटकर है। इसलिए न्यूयॉर्क टाइम ने बाकायदा इसे शाया किया है और शाया करने का मकसद यही होता है कि लोग न सिर्फ इस खबर को जान लें कि इसके पीछे इस रिश्ते को जुड़ने से पहले कितनी मुश्किलात का सामना किया गया होगा लेविक को, लेकिन लेविक ने हार नहीं मानी और उसी एक खातून को अपना मकसद बनाकर रिश्ते की पेशकश करते रहे। 42वें बार उन्होंने खातून ने, सारा ने उनसे कहा लेविक से, मैं आइंदा साल तुम्हारी बात मान लूँगी और रिश्ते से इनकार नहीं करूँगी। और इस बार भी 42वीं मरतबा नाकामी के बाद भी जो पेशकश की लेविक ने, तो बहुत शानदार अंदाज से लंदन में जाकर की और बाकायदा उसे सेलिब्रेट किया। फिर वहाँ इनकी शादी हो गई। यही बात का मकसद है बताने का कि सिर्फ शादी ही नहीं, कोई भी मकसद हो ज़िंदगी का, उस पर डट जाना चाहिए। एक ना एक दिन ज़रूर कामयाबी हासिल होती है। हम लोग ऐसे भी हैं लोग जो पहले से सोच रखते हैं कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, ऐसा हुआ तो वैसा होगा, ऐसा हो गया तो कैसा होगा। तो लोग पहले से ही हिम्मत हार जाते हैं, उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। एक दफ़ा की नाकामी से हिम्मत नहीं हारना चाहिए और अपने मकसद पर डटे रहना चाहिए। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है कि अगर आप आगे जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपना दोस्त बदल लें। बात ये नहीं है कि हमें किसी काम में नाकामी होती रहती है, बात ये भी है कि हम किसी गलत रास्ते पे भी चलते हैं। बाज़ दफ़ा हम गलत फ़ैसला भी कर लेते हैं जिसकी वजह से हमें नाकामी होती है। उस शख्स ने, जो लेविक नामी है, उसने सही फ़ैसला किया हुआ था। उसे बस वही खातून चाहिए थी, उन्हीं का साथ चाहिए था। 3 बच्चों की माँ होने के बावजूद उन्होंने उनसे हाथ नहीं उठाया और उन्हीं को रिश्ते की पेशकश करते रहे। तो ये एक मिसाल है। लेकिन रिश्ते के पेशकश के अलावा, रिश्ता भेजने के अलावा भी ज़िंदगी में कोई भी मकसद हो तो उस पर डट जाना चाहिए और अपना फ़ैसला सही करना चाहिए, सही रास्ते का इंतखाब करना चाहिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं हूँ फरजाना नूर इस्लाम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे और आइंदा भी देखते रहिए।